अब खबर यूपी के सियासी गलियारों से जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव से पहले कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन करके नए सियासी मैसेज देने की कोशिश की है। सपा सांसद सनातन पांडे ने ब्राह्मणों को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासत में सत्ता का रास्ता जातिगत समीकरण से होकर गुजरता है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर कदम रख रहा है, सियासत में जातीय समीकरण साधने का खेल भी परवान चढ़ता जा रहा है। कानपुर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी की सियासत में फिलहाल ब्राह्मण वोटरों को लुभाने का माइंड गेम चल रहा है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। बलिया से सांसद सनातन पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सपा सांसद सनातन पांडे ने ब्राह्मणों को लामबंद करने की कोशिश की। ब्राह्मण समुदाय के लोगों से आगामी चुनाव में सपा के समर्थन की अपील की। समाजवादी पार्टी के इस ब्राह्मण सम्मेलन ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल इस मंच पर लगे एक बैनर ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली। मंच के पीछे लगे बैनर पर लिखा था, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। यानी मैसेज साफ है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भी काम कर रही है। एक बात बार बार आ जाती है, ब्राह्मण को आगे होना पड़ेगा, ब्राह्मण को आगे होना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब अंग्रेजों की हुकूमत के सामने इस हिंदुस्तान का कोई नौजवान सर उठाने का काम नहीं कर रहा था, उस समय किसी ने शुरुआत किया तो बलिया की धरती से पैदा हुआ मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध करने का काम किया था। करके बने सिद्धू पांडे, वो भी इतिहास इस बात का गवाह। समाजवादी साथियों, नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, छोटे लोहिया जयेश्वर मिश्रा जी ने कभी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद अपने राजा को धोखा देने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के अंदर अचानक से उमड़े ब्राह्मण प्रेम में ये तो साफ हो गया है कि सपा अपने पारंपरिक वोटरों के अलावा भी संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि अब तक जो सपा सिर्फ पीडीए की बात करती थी, अब लखनऊ से कानपुर तक ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। दरअसल 5 जनवरी को छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती है, लेकिन सपा इसे महज एक जयंती की तरह नहीं देख रही है, बल्कि वो इसे सियासी संदेश को जनता तक पहुंचाने के बड़े मंच के तौर पर देख रही है। और जनेश्वर मिश्र की जयंती कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए सपा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। सपा ने 17 जून को ब्राह्मण समुदाय की विशेष बैठक बुलाई थी। लखनऊ पार्टी दफ्तर में जनेश्वर मिश्र जयंती पर मंथन हुआ। 7 जुलाई को सपा ने कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन किया। सपा 5 अगस्त को लखनऊ में बड़े लेवल पर जनेश्वर मिश्र जयंती मनाएगी। बैठकों में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन की रूपरेखा तय की जा रही है। सपा का फोकस यूपी में ब्राह्मण आबादी पर है। 5 अगस्त को ब्राह्मणों के शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की तैयारी है। सपा को यह एहसास हो गया है कि यूपी की सियासत में सत्ता हासिल करनी है तो सभी वर्गों का साथ जरूरी है। यही वजह है कि जिस समाजवादी पार्टी की पहचान लंबे समय तक यादव और मुस्लिम की राजनीति से जुड़ी रही, वही पार्टी अब ब्राह्मण समाज के लिए अलग सम्मेलन कर रही है। सपा के नेता खुले मंच से ब्राह्मण समाज के सम्मान, सुरक्षा और सियासी भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से तंज का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, लगता है मुझे कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को मानती है वोट बैंक, जबकि ब्राह्मण वोट बैंक नहीं। ब्राह्मण एक सजग कौम है जो राष्ट्रहित, लोकहित और सरकारों के विकास के कार्यों, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही के आधार पर अपना मत दान करती है। मुझे लगता है 2027 के चुनाव में कितने भी ब्राह्मण सम्मेलन अखिलेश यादव कर ले, भारतीय जनता पार्टी को ये वर्ग वोट करता आ रहा है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में होने वाले चुनाव में पुनः भारी मतदान करेगा। जनता का आशीर्वाद और विश्वास, और खास करके इस वर्ग का विश्वास, क्योंकि विकास की तरफ अग्रसर है, हम अपनी जड़ों की तरफ लौटे हैं। 17 से लेकर 26 की यात्रा में लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है। 2027 में इस वर्ग का वोट प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना विजय परचम लहराएगी। यूपी में किसी भी बड़ी शख्सियत की जयंती सियासत का मंच बनती जा रही है।
साल चुनावी है, लिहाजा सारे दल हर शख्सियत से जुड़े समाज को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो या फिर काशीराम की जयंती, हर दल खुद को इनका सबसे बड़ा हिमायती बनाने में लगा हुआ था। दरअसल यूपी के सियासी गलियारों में कथित तौर पर चर्चा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सपा इस समाज में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। एक बार यूपी में ब्राह्मण वोटरों का समीकरण भी समझ लेते हैं। यूपी में करीब 15% ब्राह्मण आबादी है। यूपी की 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का असर। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक, करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण आबादी हार जीत तय करती है। दरअसल बीते कुछ समय से यूपी में कथित तौर पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज हैं और अचानक से ब्राह्मण यूपी की सियासत के सेंटर में आ गए। सपा अपने पीडीए का दायरा बढ़ाकर ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में लग गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये संदेश जमीन पर असर डाल पाएगा, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी में ब्राह्मण अभी भी सिर्फ बीजेपी पर भरोसा करते हैं।